हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सिविल एकेडमी। मेरा नाम निधि तोमर है और आज फिर मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके रिवीजन में हेल्प करने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अभी हमारी जो 2 वीडियोस आई हैं उसकी अगर आपको फाइल्स चाहिए या उससे पहले भी हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस आपने देखी होंगी या देखोगे उसकी अगर आपको नोट्स चाहिए और फाइल्स चाहिए तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप सिविल एकेडमी IAS ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पर आपको सारे नोट्स और सारी फाइल्स अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो चलिए आज की वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके सामने एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक लेकर आई हूं और आपको पता है UPPCS या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम्स ले लीजिए, उनके लिए एंशिएंट हिस्ट्री एक फेवरेट सब्जेक्ट है और वहां से वो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, पर जो टॉपिक मैं आज आपके सामने लेकर आई हूं इससे क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिलेगा। मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा साइट की। हड़प्पा साइट सबसे फेमस साइट है। ठीक है, इसको 1921 में ढूंढा गया था। ठीक है, 1921 में मिली थी हड़प्पा साइट। और कहाँ मिली थी? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में। आप पंजाब भी याद रख सकते हैं। ठीक है, पंजाब में। और किस नदी के किनारे है ये? रावी रिवर, रावी नदी। ठीक है, और इसको एक्सकेवेट किसने किया था? वो थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। तो आप देख लीजिए, यहां पर आपके 5 क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं। कैसे? देखिए, हड़प्पा साइट सबसे पहले वो कहां पर मिली है? पंजाब में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। और कौन से साल में मिली? 1921 में। ठीक है, और किसने एक्सकेवेट किया इसको? दयाराम साहनी ने। ठीक है, आपको पता है, अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे वहां से इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसने हड़प्पा साइट को एक्सकेवेट किया, या फिर हड़प्पा साइट जो है वो पंजाब में पाई जाती है। नदी भी पूछ सकते हैं। और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आ गए, अगर पूछ लिया कि कौन सी साइट सबसे पहले मिली या सबसे बाद में मिली, तो उसके लिए आपका साल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि 1921 में हड़प्पा साइट मिली थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है वो है मेजर फाइंडिंग्स, कि कौन कौन सी चीजें थी जो हड़प्पा साइट से मिली। अभी हम हड़प्पा ही साइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे जल्दी से। पीस ऑफ पॉटरी विद इंडस स्क्रिप्ट। ठीक है, बहुत सारी पॉटरी मिली। ठीक है, इंडस स्क्रिप्ट के साथ। नंबर 2, क्यूबिकल लाइमस्टोन वेट, घने चूना पत्थर का एक वेट मिला। ठीक है, और सैंडस्टोन स्टैच्यूज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, मानव शरीर रचना विज्ञान का एक पत्थर मिला, सैंडस्टोन स्टैच्यूज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। और कॉपर बुलॉक कार्ट, तांबे की एक बैलगाड़ी भी मिली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। कॉपर बुलॉक कार्ट जो है वो कहाँ मिला? हड़प्पा साइट पर मिली। हड़प्पा जो स्थल है वहां पर मिली। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेनरीज, अनाज का भंडार भी हड़प्पा साइट पे ही मिला। और नेक्स्ट है कॉफिन बरियल्स, ताबूत के दफन ओनली फाउंडेड इन हड़प्पा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि जो कॉफिन बरियल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा में मिले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। टेराकोटा की जो फिगरेंस हैं, जो टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं, वो अभी आपको हड़प्पा पे मिली। तो आप एक बार देख लीजिए, मैं बता देती हूँ कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आपको ये भी याद रखनी है, आपको याद रखने की पॉटरीज मिली, लाइमस्टोन वेट मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइमस्टोन वेट। ठीक है, सैंडस्टोन के स्टैच्यूज मिले ह्यूमन एनाटॉमी की। ठीक है, और कॉपर बुलॉक कार्ट मिला, बैलगाड़ी मिली आपको, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और कॉफिन बरियल्स, ग्रेनरीज एंड टेराकोटा फिगरेंस, टेराकोटा की मूर्तियां, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिली? हड़प्पा में मिली। क्वेश्चन आता है यहाँ से
ठीक है, ये मत सोचिएगा कि इसको हम छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो जरूर ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। तो ये था कुछ हड़प्पा के बारे में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पिक्चर हड़प्पा की, थोड़ी सी ब्लर्ड है बट आपको समझ आ रहा होगा। हड़प्पा साइट अगर आप जाएंगे कभी कभी मौका मिला आपको तो इस प्रकार की वो दिखती है। अब हम बात करेंगे दूसरे स्थल की, दूसरी साइट की, जो है मोहनजोदाड़ो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, अभी तक तो हमने हड़प्पा की बात करी, हम मोहनजोदाड़ो के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं वो देखेंगे। इसको 1922 में मिली। कौन से साल में इसको एक्सकेवेट किया गया? 1922 में, ठीक है, 1922 में। तो हड़प्पा के बाद कौन सी आती है? मोहनजोदाड़ो आती है, ठीक है। अब इसका लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है सिंध, लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, ठीक है, जो कि कहां पर है? पाकिस्तान में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिंध आपको पता है पाकिस्तान में है, ठीक है। कहां पर है ये? पाकिस्तान में। और कौन सी नदी के किनारे है? इंडस रिवर, सिंधु नदी, आपको नदी याद रखनी है, ठीक है। हड़प्पा कहां पे था? रावी रिवर। और मोहनजोदाड़ो कहां पर है? सिंधु नदी, इंडस रिवर, ठीक है। और इसको एक्सकेवेट किसने किया? आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूं, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। अब फाइंडिंग्स की बात कर लेते कि मोहनजोदाड़ो से हमें क्या क्या चीजें मिली। सबसे पहले ग्रेट बाथ, बहुत फेमस है, ठीक है, ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ अगर आता है कि कहां से मिला, कहां पाया गया, तो ये मोहनजोदाड़ो साइट से पाया गया है, ठीक है। ग्रेनरी, ग्रेनरी मोहनजोदाड़ो में मिली है और आपकी हड़प्पा में भी मिली है, ठीक है। तीसरा है यूनिकॉर्न सील्स, यूनिकॉर्न सील्स, तो यूनिकॉर्न की सील्स मिली है, ठीक है। तो इसकी जो ज्यादातर जो नंबर्स में मिली है वो मोहनजोदाड़ो में ही मिली है। और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैच्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। यहाँ से ये आपको जरूर से जरूर याद रखना है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैच्यू, जो कांस्य नृत्य लड़की की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो आपको मोहनजोदाड़ो से मिली है, ठीक है। तो ये जो मैं जिसको मैं बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं और फ्यूचर में भी आने की पूरी संभावना है। Seal of a man with deers, elephants, tiger and rhinos around considered to be पशुपति सील। तो एक तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये कि पशुपति सील कहाँ पे मिलती है, ये मोहनजोदाड़ो में मिलती है। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे बन सकता है वो है कि पशुपति सील के जो चारों तरफ जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, तो डियर, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, ठीक है, हिरण, हाथी, बाघ और गेंडा, ठीक है। ये चार एनिमल्स आपको याद रखने हैं। वो पूछ सकता है कि पशुपति सील के जो चार एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो पशुपति सील याद रखनी है, मोहनजोदाड़ो में है, और ये एनिमल्स याद रखने हैं। स्टेयरटाइट स्टैच्यू ऑफ बियर्ड मैन, ठीक है, दाढ़ी वाले आदमी का एक स्टेयरटाइट मूर्ति, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ब्रॉन्ज बफेलो, ठीक है, ब्रॉन्ज बफेलो, कांस्य भैंस भी कहां से मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है, ठीक है। हर एक फाइंडिंग इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, इसीलिए एक चीज भी आप छोड़ नहीं सकते, तो याद रखिएगा इन सबको। तो ये सारी बातें थी मोहनजोदाड़ो के बारे में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी साइट मिली इंडस वैली में वो थी सुतका गेंदौर। वो कौन सी है? सुतका गेंदौर। कब मिली? 1929। 1929 याद रखना, ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी आ सकती है। तो पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदाड़ो और फिर तीसरे नंबर पर सुतका गेंदौर, ठीक है। कहां पर है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। और कौन सी रिवर के पास है? दस्त नदी, दस्त रिवर, ठीक है। दस्त नदी के किनारे ये साइट मिली है। और किसने एक्सकेवेट किया है? स्टीन ने इसको एक्सकेवेट किया था।
तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं कि लोकेशन हो गई, रिवर हो गई, और किसने एक्सकेवेट किया था, और आपका साल। अब हम देख लेते हैं फटाक से कि इसकी फाइंडिंग्स है, सुतका गेंदौर से क्या क्या चीजें मिली। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि जो सुतका गेंदौर था वो एक ट्रेड पॉइंट था बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन का। ठीक है, हड़प्पा और बेबीलोन जो है उसके बीच का जो ट्रेड पॉइंट था, व्यापार स्थल था, वो सुतका गेंदौर था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फ्लिंट ब्लेड्स मिले हैं, ठीक है, स्टोन वेसल्स, पत्थर के बर्तन, स्टोन एरोहेड्स, पत्थर के तीर और पत्थर से मारने के लिए, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। शेल बीट्स मिले हैं, शेल के मोती मिले हैं, पॉटरी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये सारी जो फाइंडिंग्स है वो हमें कहाँ से मिली है, सुतका गेंदौर से मिली है। ठीक है, इतना याद हो गया। चलिए अब जो है 4th नंबर की है वो चनुहुद्रो। ठीक है, कौन सी है, चनुहुद्रो, चनुहुद्रो। ठीक है, तो ये जो साइट है ये 1931 में 1931 में मिली है। चनहुद्रो आपको 1931 में मिली है। कौन सी नदी के किनारे मिली, इंडस, इंडस रिवर, इंडस रिवर। और कहाँ पे, सिंध में। तो सिंध कहाँ पर था, अभी हमने देखा था मोहनजोदाड़ो भी सिंध में मिला है। कहाँ पे, पाकिस्तान। कहाँ पर है, पाकिस्तान। ठीक है, और किसने एक्सकेवेट किया, एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार। ओके, तो 1931 में है, लोकेशन सिंध हो गई, इंडस रिवर, सिंधु नदी, और एनजी मजूमदार ने इसको एक्सकेवेट किया। ठीक है, अब नाउ फाइंडिंग्स। बैंगल फैक्ट्री पूछा जाता है, ये चूड़ी कारखाना कहाँ पे मिला, ये है चानुदारो। ठीक है, चन्हुदड़ो। ठीक है, तो ये है आपका चूड़ी कारखाना। इंक पोर्ट, इंक पोर्ट भी यहीं से मिला। नेक्स्ट है बीड मेकर शॉप। ठीक है, मनके बनाने की दुकान, मोती बनाने की दुकान, ये सब आपको कहाँ से मिला, बीड मेकर शॉप। ये मोती बना, बीड्स जो जहाँ पे मोतियां वगैरह बनते थे, तो वो शॉप जो है वो कहाँ पे मिली, चनुदौड़ो में मिली। ठीक है, फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पद चिन्ह भी कहाँ पे मिले, चनुदौड़ो में आपको मिले। कार्ट विद अ सीटेड ड्राइवर, बैठे चालक के साथ गाड़ी। ठीक है, तो ये सारी फाइंडिंग्स आपकी चन्हुदड़ो में मिली। ठीक है, चनुहुदारो भी बोलते हैं, चनुहुदड़ो भी बोलते हैं, तो आप एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे तो थोड़ा सा इससे बोलते हुए थोड़ा सा लग रहा है, तो चनुहुदारो या चनुहुदड़ो। ठीक है, आप देख लेना। तो इट इज द ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडेल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि कौन सी सिटी है या कौन सी आपका साइट है जो विदाउट सिटाडेल है। ठीक है, कोई गढ़ नहीं है जिसमें, तो ये है चनुहुदड़ो। ठीक है, चनुहुदारो या चनुहुदड़ो। ओके, तो ये सारी जो फाइंडिंग्स थी आपकी इस वाली साइट की थी, और अभी हमने 4 साइट यहाँ पर देखी है, और भी बहुत सारी साइट्स है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप ये वाली याद करिए पहले। ठीक है, आपको ये टिप्स पे हो जानी चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैप में देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको कि कहाँ पर कौन सी साइट है। जैसे ये है, आपको दिख रही है हड़प्पा है, देख पा रहे हो आप, रावी रिवर पर है ये। ठीक है, रावी रिवर पर हड़प्पा साइट है आपकी। ओके, फिर आप देख पा रहे हैं मोहनजोदारो। ठीक है, ये सिंध वाला एरिया है पाकिस्तान का, इंडस रिवर पर है, सिंधु नदी पर है ये। ओके, फिर है चनुहुदारो, ये चनुहुदड़ो जो है ये सिंध नदी पर है आपकी। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। सुत का गेंदर यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है, तो ये इस तरफ है सुत का गेंदौर, ये आपका इधर मिलेगा। ठीक है, मैप में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आपको थोड़ा साइट्स का आइडिया होना चाहिए कि कौन सी साइट कहाँ पर थी। हड़प्पा देखिए ऊपर है, क्या पता कभी लोकेशन वाइज क्वेश्चन पूछ ले आपसे। ठीक है, एक मैप दे दे और लोकेशन पूछ ले, तो थोड़ा सा आइडिया इसका आपको होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, गिव क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी, हड़प्पा, चनुहुदड़ो, मोहनजोदारो एंड बनवाली। बनवाली के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, पर कोई बात नहीं, 3 के बारे में पढ़ लिया है, तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आंसर क्या है। ठीक है,
अ स्टैचू ऑफ अ बियर्डेड मैन वॉज फाउंड एट, कहां पर मिला? दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति कहां पर मिली? ठीक है, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया है वीडियो में। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। तो ये थी कुछ साइट्स हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और भी साइट्स है, नेक्स्ट पार्ट में मैं वो लेकर आऊंगी आपके लिए। तो एक पार्ट 1 आप समझ लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स का, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो और आपने बहुत चीजें सीखी और आपको लगता है कि आपको मजा आया, तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पार्ट 2 का आपको टाइम से पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको सारी फाइल्स अवेलेबल हो जाएगी, सो दैट आप रिवाइज कर सके जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितना अच्छे से वीडियो देख पा रहे हो या देख रहे हो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।